Good morning class. Today we are going to start with the first session for topic number system of class 9 CBSE. Okay. इस टॉपिक में जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं उसमें है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. तो इतने सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं. अब इस टॉपिक के बारे में हमें ऑलरेडी जूनियर क्लासेस से बहुत सारी जानकारी है. ओके, इस साल हम ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हैं इनका रिवीजन करके और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इवन नंबर्स. ओके, व्हाट आर द इवन नंबर्स? इवन नंबर्स आर नथिंग बट द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. ओके, उनको हम इवन नंबर्स कह सकते हैं. या सेकेंड डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि इवन नंबर्स आर नथिंग बट द नंबर्स जिनके यूनिट्स प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8. 0, 2, 4, 6 और 8. इन नंबर्स में से कोई एक नंबर अगर यूनिट्स के प्लेस पे है तो उसको इवन नंबर कहा जाता है. और ऑड नंबर कौन सा है कि नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स. जो डिविजिबल है उनको इवन नंबर्स कहा जाता है, जो डिविजिबल नहीं है उनको ऑड नंबर्स कहा जाता है. तो ऑड नंबर हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि उनके यूनिट्स प्लेस पे 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये नंबर्स होते हैं. अगर ये नंबर्स यूनिट्स प्लेस पे है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन नंबर इज नथिंग बट एन ऑड नंबर. अब हम आगे बढ़ते हैं विद द नेचुरल नंबर्स. नाउ व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. ओके, a set of numbers which starts from 1 and continues till infinity. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 is a natural number, 5 is a natural number, 100 is a natural number, 1000 is a natural number, 5000 is a natural number, 10,000 is a natural number. So all these numbers are natural number. Natural number की definition ये है कि number starts from 1 and continues till infinity is known as a natural number. Okay, now फॉर होल नंबर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? होल नंबर्स आर नथिंग बट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. अगर नेचुरल नंबर्स में हम 0 ऐड करें यानी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 विच विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी इज नोन एज अ होल नंबर्स. ये हम बचपन से जानते हैं. ओके, लेकिन इनका रिवीजन करना जरूरी है. ये टॉपिक में ये सारी पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं. Okay, so whole numbers are nothing but the numbers which starts from 0 and which continues till infinity are known as the whole numbers. Then next are integers. अब integers क्या होते हैं? Integers are nothing but suppose आपने नंबर लाइन देखी होगी. This is the number line. Okay, इस नंबर लाइन पे ये आपका ओरिजिन है जिसे हम 0 कहते हैं. इसके राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स रहेंगे दे ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स. लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स रहेंगे उनको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं. और जो नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी हो इंक्लूडिंग 0. ओके, तो इन सारे नंबर्स को कहा जाता है इंटीजर्स. सो इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स. है ना. अब हमें पता है कि सारे नेगेटिव नंबर्स 0 से स्मॉलर है. All negative numbers are less than 0. All positive numbers are greater than 0. सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर है और सारे के सारे नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से स्मॉलर है. ओके, देन वी टॉक अबाउट द कंपोजिट. नाउ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है. नंबर्स विच हैव टू और मोर देन 2 फैक्टर. 2 फैक्टर तो सबके होते हैं लेकिन मोर देन 2 फैक्टर्स जैसे कि 35. ओके, अब 35 के कितने फैक्टर्स हैं? 35 के 4 फैक्टर्स. कौन से? सबसे पहले 1 तो फैक्टर है, फिर 35 भी फैक्टर है, फिर 5 भी फैक्टर है एंड 7 इज ऑल्सो फैक्टर. सो 1, 2, 3, 4. सो हर कोई भी नंबर हो उसके 2 फैक्टर्स तो होती है, नंबर इटसेल्फ एंड 1. लेकिन इनके अलावा अगर ज्यादा फैक्टर है
तो उनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। और इसके अपोजिट होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, यानी नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, तो 35 में हमें पता है कि 1 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर, 7 इज अ फैक्टर, 35 इज अ फैक्टर। अगर मैं दूसरा कोई नंबर ले लूं, सपोज इफ आई टेक 60। ओके, अगर मैं 60 लेता हूं तो 60 के कितने फैक्टर्स है? 60 का 1 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर, 3 इज अ फैक्टर, 4 is a factor, 5 is a factor, then 6 is a factor, है ना? Then 10 is a factor, then 12 is a factor, then 15 is also a factor. Okay, then 20 is also a factor. So all these are numbers are nothing but the factors of 60. तो ये कंपोजिट है क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है और 60 खुद भी 60 का फैक्टर है। नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ओके, और 1 तो हर किसी का फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ एंड 1। इनके अलावा अगर दूसरे फैक्टर्स रहते हैं तो उसे कंपोजिट कहा जाता है। और प्राइम नंबर्स कौन से रहते हैं? प्राइम नंबर्स आर नथिंग बट द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ। लाइक 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। ओके, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, है ना? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ, यानी वो खुद को ही खुद डिवाइड कर सकते हैं, उनके कोई और फैक्टर नहीं हो सकते। लाइक 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 17 is a prime number, then 19 is also a prime number, then 23 is a prime number, then we can say that 29 is a prime number, 31 is a prime number. So all these are nothing but the prime numbers. Prime numbers are the numbers which are divisible by number itself. बाकी उनका फैक्टर 1 होता है और नंबर itself होता है। तो अब तक हमने देखा है कि इवन नंबर्स यानी वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है। फिर हमने देखा ऑड नंबर्स यानी नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3, लाइक जिनके यूनिट्स प्लेस पे ये सारे नंबर्स आते हैं वो ऑड होते हैं, और जिनके यूनिट प्लेस पे ये सारे, लाइक सपोज आपके पास नंबर है 9, 8, 2, 5, तो आपने यूनिट प्लेस पे ध्यान देना है। तो आपको पता चल गया यहाँ पर 5 है, तो 5 किससे बिलोंग करता है? ऑड से, तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज एन ऑड नंबर। अब अगर आपके पास ऐसा कुछ है 8, 3, 2, 8, तो यूनिट प्लेस पे ध्यान देना है, यहाँ पर 8 है तो ऑब्वियसली नंबर इज एन इवन नंबर। फिर हमने देखा नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट द काउंटिंग नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड विच कंटिन्यूज टिल इंफिनिटी, यानी 1 से शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ओके, और होल नंबर्स, अ सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड कंटिन्यूज टिल इंफिनिटी इज नोन एज होल नंबर्स। फिर इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको नंबर लाइन पे एक्सप्लेन किया है कि सेट ऑफ नंबर्स विच आर नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज नथिंग बट द इंटीजर्स। देन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया। कंपोजिट नंबर्स यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते थे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी फैक्टर होते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा उनके फैक्टर्स होते हैं। देन उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल है 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, देन 17 इज अ प्राइम नंबर, 19 इज अ प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, 29 इज अ प्राइम नंबर, 31 इज अ प्राइम नंबर। ऐसे कई सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स यानी वो नंबर्स जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं को-प्राइम। अब बहुत सारे लोगों को को-प्राइम में डिफिकल्टी रहती है कि वो समझते हैं कि जो प्राइम नंबर्स है वही को-प्राइम होते हैं। ऐसा नहीं है। को-प्राइम यानी वो नंबर्स कि जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ओके, अब सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर। अब देखो, सपोज मेरे पास 2 नंबर्स हैं 35 एंड 36। मैं इनको को-प्राइम कहता हूं। अब इनको को-प्राइम क्यों कहता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इनको ऐसा एक कॉमन नंबर है कि जिसका हाईएस्ट फैक्टर एज अ 1 है, यानी ये दोनों सिर्फ कॉमनली 1 के टेबल में आते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो मुझे 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो ये को-प्राइम है। लेकिन 35 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 36 क्या है? कंपोजिट नंबर है।
दोनों कंपोजिट है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर नथिंग बट द को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 ऑफ 35 एंड 36, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें ट्विन प्राइम नंबर जानना जरूरी है। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम में क्या क्या हो सकता है। अब ट्विन का मतलब है जुड़वा, ट्विन यानी जुड़वा। नाउ ट्विन प्राइम, इसके नाम में ही अर्थ छुपा है। ओके, ट्विन प्राइम यानी जो पेयर्स में आते हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहले 3,5 ये ट्विन प्राइम है। क्यों है ट्विन प्राइम, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर है, वो है 4। देन सेकेंड पेयर क्या है, 5,7, ये भी ट्विन प्राइम है। फिर थर्ड पेयर क्या है, 11,13, ये भी ट्विन प्राइम है। देन 17,19, ये भी ट्विन प्राइम है। देन 29,31, दिस इज ऑल्सो ट्विन प्राइम। और उसके बाद हम बोल सकते हैं 41 एंड 43, दिस इज ऑल्सो ट्विन प्राइम। देन हम बोल सकते हैं 71 एंड 73, दिस इज ऑल्सो अ ट्विन प्राइम। सो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि दे इंक्लूड ओनली वन कंपोजिट नंबर इन बिटवीन। अब 3 और 5 के बीच में सिर्फ 4 है, 5 और 7 के बीच में ओनली 6 है, 11 एंड 13 इन बिटवीन देम ओनली 12 इज देयर, 17 एंड 19 इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज 18। देन 29 एंड 31 इनके बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर है, दैट इज 30। 41 एंड 43 इनके बीच में 42 है जो कि कंपोजिट है, देन इनके बीच में 72 है। तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। ओके, तो होप दैट यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए को प्राइम तक, ट्विन प्राइम तक। अब उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। आपको 8th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक भी था जिसका नाम था रैशनल नंबर, स्पेशल टॉपिक था। अब उसको पढ़ने वाले व्हाट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर नथिंग बट द नंबर्स which are written in the form of p upon q where q is not equals to 0. Okay, rational numbers क्या होते हैं, rational numbers are the set of numbers नहीं बोलेंगे हम, सिर्फ ऐसा बोलेंगे are the numbers of the form p upon q where q is not equals to 0. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नथिंग बट द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equals to 0. q 0 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों को डाउट होगा, क्या 0 रैशनल नंबर है? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? 0 अपॉन 1 लिखा जा सकता है, लेकिन 1 अपॉन 0 लिखा जा सकता है क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज इसका आंसर आता है इंफिनिटी। इसको डिफाइन नहीं कर सकते, दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। तो रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में हम कभी भी 0 एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, रैशनल नंबर, हाँ न्यूमरेटर में 0 चलेगा। हाँ, -1 is a rational number, yes, -1 upon 1. -5, yes, -5 upon 1. Then 100, yes, 100 is also there, 100 upon 1. Then 1000, yes, 1000 is also there, 1000 upon 1. Okay, so जो नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, such numbers are known as a rational numbers. Okay, this is the definition. फिर उसके बाद आते हैं irrational numbers. जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। सिंपल डेफिनेशन, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है।
अब इरेशनल का क्या एग्जांपल हो सकता है? हम बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं कि जो रैशनल नहीं है, सिंपली हम इतना बोल सकते हैं। ओके, अब एग्जांपल क्या होगा इरेशनल नंबर्स का? लाइक √2 इज इरेशनल, देन √3 is irrational, √5 is irrational, √7 is irrational, √11 is irrational, √13 is irrational, √19 is irrational, √17 is irrational, √23 is irrational, √29 is irrational, √23 is irrational, √31 is irrational, √37 is irrational, √41 is irrational, √43 is irrational. So all these numbers are irrational numbers. इरेशनल नंबर्स यानी जो रैशनल नहीं है, जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं एज अ इरेशनल नंबर्स। ओके, तो हम सीधा डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स आर नथिंग बट द प्राइम नंबर्स विच आर एनक्लोज अंडर द साइन ऑफ अ रूट, ऐसा बोला जा सकता है। अब आते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज करते समय हम ये सारी बातें एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की तरफ। अब आपको पता है डेसिमल नंबर्स, आपने डेसिमल्स पढ़े होंगे। ओके, नाउ सपोज बहुत से बार ऐसा होता है कि सपोज 5 है मेरे पास, आई हैव 5 और मैं 5 को 10 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा यहां पर आ जाता है 0.5। तो मुझे पता है कि जब मैंने 5 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर मेरा आया 0.5, यानी 5 के बाद मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है, यानी दिस डेसिमल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग यानी इसका कोई एंड है, यानी दिस इज गेटिंग एंड एट 0.5, यानी इसके बाद ये आगे नहीं चल रहा है, तो दिस आर नोन एज अ टर्मिनेटिंग नंबर। 0.5 इज अ टर्मिनेटिंग। ओके, सो टर्मिनेटिंग वो होते हैं कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इट हैज अ सर्टन एंड, इट इज नोन एज अ टर्मिनेटिंग। लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं 0.345, ये टर्मिनेटिंग है। 0.9732 ये भी टर्मिनेटिंग है। यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स आर नथिंग बट विच हैज अ सर्टन एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जिनका कोई ना कोई एंड है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो उनको कहा जाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग आर नथिंग बट द नंबर्स विच डोंट हैव सर्टन एंड। जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हो 0.33759 2 3 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही आगे चलते जा रहा है, तो इसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, जिनका कोई एंड नहीं है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं 0.35 रिकरिंग। रिकरिंग यानी जिसके ऊपर मैंने बार दिया है, यानी ये 5 5 5 5 5 रिपीट होता जाएगा। तो नंबर्स विच डोंट हैव सर्टन एंड आफ्टर द डेसिमल एक्सपांशन आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, 0.35 बार, तो यहां पर जो 5 बार है तो उसका मतलब है कि 5 आगे तक चला ही जा रहा है। ओके, तो इस तरह से ऐसे नंबर्स को कहा जाता है एज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसमें दो प्रकार होते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग यानी रिपीटिंग नंबर्स। रिकरिंग का मतलब है, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग नंबर्स, जो रिपीट होते हैं उनको रिकरिंग कहा जाता है। लाइक 0.33333333 सो ऑन, तो इनको कहा जाता है रिकरिंग नंबर्स। एंड नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? जो रिपीट नहीं होते, लाइक 0.13578392। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये रिकरिंग नहीं। इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, नंबर आगे चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग। सो दिस आर नोन एज नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है रिपीट होने वाले, नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ओके, सो ये था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। दिस वाज द इंट्रोडक्शन। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज करते समय। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट टॉपिक। ओके, उसमें हम फाइंड करेंगे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे ट्रू और फॉल्स के सहारे। ओके, सो बहुत सारी चीजें ये करनी है। आज का ये हमारा फर्स्ट सेशन था, अगले वाले सेशन में भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन व्हाट्सएप मी। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर।
9922359303। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, या आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो 0280703115। अगर आपको कोई डाउट है तो ये दोनों भी व्हाट्सएप नंबर मेरे अवेलेबल है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।